नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी घमंडी मोर की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये तो घमंड और विनम्रता पर एक बहुत ही पावरफुल लेसन है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ये दिलचस्प विश्लेषण। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है मोर के इन घमंड से भरे शब्दों से। सिर्फ एक लाइन और ये उसके पूरे कैरेक्टर को हमारे सामने रख देती है। वो खुद को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सबसे ऊपर मानता है। और बस यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली संघर्ष शुरू हो जाता है। और यहीं से कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर होता क्या है जब किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है? सोचिए, मोर के पंख उसकी पहचान थे, उसकी शान थे, पर क्या वही पंख उसके गिरने की वजह बनेंगे? चलिए पता करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बर्डलैंड की खूबसूरत दुनिया में। ये एक ऐसा जंगल है जहां राजा ईगल का राज है और पहली नजर में तो सब कुछ एकदम शांत और सामंजस्यपूर्ण लगता है, लेकिन ऊपर से दिखने वाली शांति के नीचे एक पक्षी का घमंड पूरे माहौल में धीरे धीरे जहर घोल रहा था। सो बर्डलैंड समझिए एक एकदम परफेक्ट कम्युनिटी जैसा है। हर पंछी का अपना एक जरूरी रोल है, सब मिलजुल के रहते हैं। और इसी दुनिया में रहता है हमारा मोर, जिसकी खूबसूरती के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। मतलब उसके पंख सूरज की रोशनी में हीरों की तरह चमकते हैं। पर दिक्कत यह है कि यही कमाल की खूबसूरती उसके घमंड की और इस कहानी की असली प्रॉब्लम की जड़ बन जाती है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि मोर का घमंड उसे अपने ही समाज से कितना अलग थलग कर देता है। देखिए, एक तरफ है बाकी सारे पंछी जो एक कम्युनिटी की तरह मिलजुल कर रहते हैं, और दूसरी तरफ है मोर जो अपनी खूबसूरती के गुरूर में एकदम अकेला खड़ा है। और जाहिर है उसके इस बर्ताव से बाकी सब भी नाखुश थे। तो अब जब जंगल का माहौल बिगड़ने लगता है, तब कहानी में एंट्री होती है एक समझदार कौवे की। वो इस सिचुएशन को बदलने का फैसला करता है, पर उसका मकसद मोर को सजा देना नहीं है। नहीं, वो तो उसे विनम्रता का एक ऐसा सबक सिखाना चाहता है जिसे वो जिंदगी भर ना भूले। कौवे की नजर भाई बहुत तेज है। वो मोर की असली प्रॉब्लम को एकदम सही पकड़ लेता है कि ये दिखने में तो इतना खूबसूरत है, पर इसकी बातें उतनी ही जहरीली हैं। और बस इसी ऑब्जर्वेशन के साथ वो अपना चालाक प्लान बनाना शुरू कर देता है। और कौवे का प्लान कोई मामूली चाल नहीं है, ये तो पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है। देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, झूठी तारीफ करके मोर का विश्वास जीतो। दूसरा, उसके अहंकार को, उसके ईगो को और हवा दो। और फिर आखिरी कदम, उसे एक ऐसी इम्पॉसिबल चैलेंज दो जिसे वो अपने घमंड में आकर मान तो ले, पर कभी पूरा ना कर पाए। और यहीं पर कौवा अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो एक नामुमकिन चुनौती का बीज बोता है, लेकिन उसे पेश ऐसे करता है मानो ये मोर के लिए अपनी महानता साबित करने का एक सुनहरा मौका हो। क्या कमाल की चाल है! ये एक ऐसा जाल था जिसमें मोर का अहंकार उसे खुद ब खुद खींच कर लाने वाला था। तो अब स्टेज सेट हो चुका है कहानी के क्लाइमैक्स के लिए। पूरा का पूरा जंगल झील के किनारे इकट्ठा हो गया है मोर की उस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए। माहौल में एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी टेंशन भी कि आखिर होने क्या वाला है। और मोर वो तो एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक टीले पर चढ़ता है, अपने शानदार पंख फैलाता है और लगा देता है आसमान की तरफ छलांग। उसे पूरा यकीन है कि आज तो वो बादलों को छू ही लेगा। वो अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। उसके वही खूबसूरत पंख जो हमेशा उसकी शान हुआ करते थे, आज एक भारी बोझ बन गए हैं। वो उसे ऊपर उठाने के बजाय नीचे जमीन की तरफ खींच रहे हैं। और फिर धड़ाम, वो सीधा मुंह के बल जमीन पर आ गिरता है। एक ही पल में उसका सारा घमंड, सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है और बाकी पंछियों की हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। यह सिर्फ एक नाकामी नहीं थी, यह सबके सामने हुआ एक अपमान था जो मोर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और बेइज्जती के इसी पल में कहानी का असली सबक सामने आता है। एंट्री होती है राजा ईगल की, और ये वो मोमेंट है जब मोर को अपनी हकीकत का आईना दिखता है और उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू होता है। राजा ईगल तब मोर को असली खूबसूरती का मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची सुंदरता पंखों या रंगों में नहीं, बल्कि वो तो दिल की दया, मीठी जुबान और दूसरों के लिए सम्मान की भावना में बसती है। ये वो गुण हैं जो मोर की बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा कीमती हैं।
अब शर्म और पछतावे से झुका हुआ मोर अपनी गलती मानता है और पूरी कम्युनिटी से माफी मांगता है। ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा मोड़ जहां वो अपनी सबसे बड़ी कमी को पहचानकर खुद को बदलने का पक्का फैसला करता है। और मोर के कैरेक्टर में आया ये बदलाव सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे जंगल को बदल देता है। अब बर्डलैंड में एक नई सुबह होती है, एक ऐसी सुबह जो पहले से कहीं ज्यादा शांत और हार्मोनियस है। और अब मोर अपने सीखे हुए सबक को वाकई में प्रैक्टिस में ला रहा है। वो तोते की खूबसूरती की तारीफ करता है, कोयल की मीठी आवाज की सराहना करता है और हर किसी से बहुत प्यार और नरमी से बात करता है। अब वो अपनी बड़ाई करने के बजाय दूसरों में अच्छाई देखने लगा है। और इस तरह कहानी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। बर्डलैंड अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और शांत हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उस समाज के सबसे सुंदर सदस्य ने विनम्रता और सम्मान का पाठ सीख लिया तो पूरी कम्युनिटी में सच्ची एकता और शांति आ गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस कहानी की ये सदियों पुरानी सीख हम सबको अपने जीवन और अपनी वैल्यूज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बाहरी दिखावे से हटकर असल में वो कौन सा गुण है जो किसी को सच में खूबसूरत बनाता है।